यूपी बांदा से हैं हम लोग। भंते महेंद्र रत्न नाम है हमारा, और बांदा से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हम लोग आए हुए हैं इस माननीय वामन मेश्राम साहब के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बल्कि ये कार्यक्रम संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है, और हम भाईचारा, प्रेम, करुणा, मैत्री के साथ इस देश पे हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांगना चाहते हैं। और इस देश में जो मठ और जो बौद्ध स्तूपों पर इन्होंने ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है, इन लोगों ने कब्जा करने के बाद भी आज भी इस देश में ब्राह्मणों ने हमको अमन और चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ये देश हमारा है, और इस देश में ब्राह्मण विदेशी आकर के इस देश में कब्जा करने का काम किया। इसलिए ये गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया दिखाना भी नहीं चाहती हम लोगों को। इसलिए इस देश के मीडिया से भी हम भरोसा नहीं करते हैं। और साथियों, इस देश के लोगों को हम बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि इस देश में हम लोग अमन और चैन से, शांति, करुणा, मैत्री से कार्यक्रम करना चाहते हैं। और हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, हमको भरने का अधिकार देता है। इस देश में जो भी रहने वाले हैं सभी को आर्टिकल 19 के तहत और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। वो भी अपना कार्यक्रम करे, हम भी अपना कार्यक्रम करें। और इस देश में आरएसएस बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। आरएसएस सामने आके लड़ाई नहीं लड़ रहा बौद्ध भिक्षुओं से, इस वामसे के कार्यकर्ताओं से, और इस शासन प्रशासन के ये नागपुर है, नागपुर और महाराष्ट्र के राज्यों को, सारे पुलिस प्रशासन को इस देश के मूल निवासियों को घेरने का काम किया। इसलिए हम इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग समझदार हो जाओ। नहीं, देश में ये आपका देश है, लूटने ना बतीजिए। संविधान बचाओ, और संविधान आपका लूटने वाला है। इसलिए संविधान को आप लोग सुरक्षा करना है। मैं इसी बातों के साथ वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का कंधे से कंधा मिला के साथ और समर्थन देना चाहते हैं। हम लोग साथ हैं, और पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं से मैं निवेदन करूंगा कि मेश्राम साहब के कंधों को मजबूत करे और उनके साथ खड़ा हो जाए। ये बौद्धमय भारत था, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था। इस विश्व गुरु को इन लोगों ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने, मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि अगर आप में दम है मीडिया वाले, आप लोग दिखाने का काम करें, इसको चैनल में दिखाने का काम करें। धन्यवाद, साधुवाद। आज देश के में आरएसएस का चरित्र नंगा हो गया है। वो पुलिस प्रशासन को आगे करके उन्होंने अपना आतंकवादी चरित्र दिखाने का काम किया है। धन्यवाद। हम गुजरात से आए हैं, हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़त कर रहे हैं। हम कोई जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेश्राम साहब को बहाल किया जाए और मौलिक अधिकार बहाल किया जाए। बोलने की जो पाबंदी है उसको हटाया जाए। कहाँ से? हम जो है उत्तर प्रदेश अयोध्या से आए हुए हैं। और हम मध्य प्रदेश से आए हैं, शाहू नगरी से आया हूँ। महाराष्ट्र राज्य, जिला कोल्हापुर, तालुका राधानगरी, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के नगरी से मैं आया हूँ। माननीय वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में आज के दिन में जो नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर जो प्रोटेस्ट मार्च साहब के नेतृत्व में हम लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, तो प्रशासन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान के विरोध में सारा ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं इस षड्यंत्र का जाहिर ऐसा धिक्कार करता हूँ, और मान्यवर वामन मेश्राम साहब जी का नेतृत्व में आंदोलन तेजी से आगे चलेगा। इसकी घोषणा भी आगे जाकर मेश्राम साहब करेंगे, और हमको निर्णय लेना है कि साहब क्या बोलते हैं हम देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जय मूल निवासी। हमको रिहा नहीं किया जाएगा बाइज्जत, तब तक हम लोग जो है ये जेल में डालेंगे, वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आरएसएस ने देश में जो गुंडागर्दी मचा के रखी है, आज पूरे भारत के आरएसएस के विरोध में ये प्रदर्शन भारत के मूल निवासी कर रहे हैं। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश से हम हजारों की संख्या में ये आरएसएस के विरोध में ये गिरफ्तारी देके, ये आतंकवादी संगठन है, इसके विरोध में हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। या
आतंकवादी संगठन जो इस देश पर अत्याचार कर रहा है, उसके लिए पूरे देश के मूल निवासी संघर्ष कर रहे हैं। इंजीनियर प्रवीण गजभिया, जबलपुर। धन्यवाद। आज बावन मेश्राम साहब को जो है लोकतंत्र संविधान का विरोध करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरोध में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, आप कहाँ से आए? अब मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और वहाँ से हर राज्यों से लोग आए हुए हैं, विद्यार्थी व बेरोजगार लोग जो है। और इस तरीके से संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मणों के इशारे पर, जो संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका में बैठे हुए जो ब्राह्मण है, उनके इशारे पर इस देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और जो है असंवैधानिक तरीके से हमको प्रदर्शन, हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो देखने वाले सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग को पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरना होगा और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन करनी होगी। इस बात को मैं इतना कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।